पाठ में पूछा जाता है पद पाठ किसके द्वारा रचित है, सूरदास के द्वारा। ठीक है, और ये बात भी याद रखना कि जब आप इनके यहाँ पे क्या लिखेंगे, काव्यांश लिखेंगे, तो काव्यांश के अंदर संदर्भ प्रसंग व्याख्या होता है, तो उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा। सीता जी का ब्याह होता है, ब्याह यू नो शादी, ब्याह होता है, तो राम जी जाते हैं और वहाँ पे एक शर्त रखी जाती है कि जो शिव जी का ये धनुष तोड़ देगा उससे सीता जी का ब्याह करवा देंगे। तो राम जी का उन्होंने उठा, उन्होंने किया, खत्म। किस किस तरीके से फसल उग जाती है, कितनी मिट्टियों का गुणधर्म होता है, कितनी नदियों से उनका पानी की वजह से वो उपजती है, कितने लाखों लोग उसमें मेहनत करते हैं। ये फसल का एक वो जो किसानों का दुख दर्द है वो थोड़ा सा बताने का कष्ट करा है। हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है भैया अपनी जो बुक है क्षितिज भाग 2, जिसमें अपने को क्या दे रखा है, काव्य खंड दे रखा है। वो पूरे काव्य खंड में जितने भी चैप्टर दे रखे, कितने दे रखे, इतने दे रखे, कोई 100-200 थोड़ी नहीं दिए। तो ये सारों की स्टोरी 1-1 मिनट के अंदर अपन पूरी कंप्लीट कर देंगे 10 मिनट के वीडियो के अंदर। तो फटाफट फुर्ती से निगाहों को यहाँ केंद्रित करें। सूरदास का पद पाठ में पूछा जाता है, पद पाठ किसके द्वारा रचित है, सूरदास के द्वारा। ठीक है, और ये बात भी याद रखना कि जब आप इनके यहाँ पे क्या लिखेंगे, काव्यांश लिखेंगे, तो काव्यांश के अंदर संदर्भ प्रसंग व्याख्या होता है, तो उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा कि सूरदास ने किसकी रचना की या पद पाठ किसने लिखा है, तो सूरदास ने लिखा है। इनकी स्टोरी जान लेते भैया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कृष्ण जी होते हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये इनके फ्रेंड है उद्धव। ठीक है, और इधर गोपियां हैं। कृष्ण जी यहाँ मथुरा से कहां चले गए, वृंदावन चले गए। वृंदावन चले गए, मथुरा में क्या है, उनकी गोपियां इंतजार कर रही है। अब इंतजार कर रही है कि कृष्ण जी आएंगे 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 आएंगे, लेकिन कृष्ण जी ने यहाँ क्या कर लिया, यहाँ की जगह वो राजपाट संभालेगी, इधर इधर ब्याह शादी में परेशान रहे। तो कृष्ण जी ने क्या करा, उनके एक दोस्त उद्धव को भेजा कि जाओ गोपियों के पास और क्या करो, वहां जाके उनको बोलो कि अब मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारे हिसाब से तुम कामकाज करो, योग वोग करो। तो उद्धव यहाँ से पहुंचे कहा, मथुरा। मथुरा वो जो आंगन होता है अपने किसका, नंद बाबा का, वहां पहुंचते हैं, सारी गोपियां आती हैं, सब लोग आते हैं वहां पे, और वहां पे फर्रा निकालते अपने को उद्धव भाई साहब, और कागज निकालते जो कृष्ण जी ने दिया वो, और बोला कि मैं आज के बाद नहीं आऊंगा, सभी लोग योग करें, प्रेम व्रेम के चक्कर में ना पड़े। ऐसा बोला है, मैं तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उन्होंने व्यवस्थित बोला था, पार्ट में बताएंगे अपन। ठीक है, तो योग वोग के चक्कर में ना पड़े प्यारे बच्चों। ठीक है, प्यारे बच्चों नहीं, प्यारे गोपियां। ठीक है, तो उन्होंने ये बोल दिया बात को। अब हुआ क्या मुद्दा, अब हुआ ये कि गोपियों को लगा बुरा, उनने कि कृष्ण जी क्या है ये, मतलब ये तो बहुत गलत बात है, हम उनका इंतजार कर रहे थे। एक तो उनने मना कर दिया, मना कर दिया तो कर दिया, ऊपर से ज्ञान दे रहे कि योग करो, अरे हमको नहीं करना है यार योग, सीधी बात है। तो ऐसा उनको चिढ़ा गए। तो उन्होंने क्या करा, जो उद्धव था, जो पत्र लेके आया था कृष्ण जी का मित्र, उसके ऊपर चिल्ला चोट कर दी। तो वो चिल्ला चोट जो करी है, यही पूरी चीजों को किसने, सूरदास ने अपने एक पद पाठ में समाहित करके अपने को बोला है पढ़ने को। क्यों बोला भैया पढ़ने को, क्योंकि अपने सिलेबस में है बेटा, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। तो इसके प्रश्न उत्तर, इसकी और समरी अपन ने वहां पे बताई है, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी थी जो मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से। ठीक है, तो सूरदास के पद की। अब तुलसीदास ने राम लक्ष्मण संवाद का वर्णन किया है। तो राम कौन है, राम भगवान जी है, जिनका अयोध्या मंदिर बना है। लक्ष्मण जी कौन है, उनके भाई है। और परशुराम जी कौन है भैया, कौन है, परशुराम जी, जो परशु धारण करते थे। परशुराम भगवान है, जिनने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था धरा को, मतलब जितने भी क्षत्रिय है उन सबको मार डाला था। और सारी जमीन किसको दे दी थी, किसको दे दी थी, ब्राह्मणों को दे दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ भैया कि जो सीता जी का ब्याह होता है, ब्याह यू नो शादी, ब्याह होता है, तो राम जी जाते हैं और वहां पे एक शर्त रखी जाती है कि जो शिव जी का ये धनुष तोड़ देगा उससे सीता जी का ब्याह करवा देंगे। तो राम जी का उन्होंने उठा, उन्होंने किया, लो खत्म, ये क्या है इसमें, तो तोड़ दिया भैया उनने। अब तोड़ तो दिया, समस्या ये हो गई कि वहां पे आगे परशुराम जी। क्यों, क्योंकि परशुराम जी देखा जाए तो अनन्य भक्त भैया कृष्ण जी किसके, शिव जी के। तो उनको आया गुस्सा, उनने के कौन दुष्ट है जिसने धनुष तोड़ा। तो भैया फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये राम भगवान ने तो बोल दिया कि जिसने धनुष तोड़ा वो आपका एक शिष्य या आपका ही एक अनुज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लक्ष्मण जी थे उनने क्या मजे लेने स्टार्ट कर दिए। क्या हो गया, तोड़ दिया तो, वो तो जूना धनुष था, हाथ लगा इतने में टूट गया, हमारी क्या गलती, तो तुम इतने गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो ये जो रापट टोले हुए हैं, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से जो बातचीत की है गुस्से में या फिर व्यंग किए हैं, ये सारी चीजों को समाहित किसमें किया गया है, ये तुलसीदास जी ने अपने पाठ में किया है, जिसका नाम क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद का मतलब बातचीत, तुलसीदास जी। ठीक है, ये याद रखना। और ये किसने लिखा, तुलसीदास जी ने, ये भी याद रखना। जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य, आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद एक कवि होते हैं, कवि मतलब लिखने वाले। ठीक है, तो वो जो होते हैं भैया, अब वो थोड़े फेमस हो जाते हैं, पैसा कौड़ी ज्यादा रहता नहीं उनके पास, लेकिन थोड़े फेमस हो जाते हैं। तो उनके दोस्त रहते हैं। ठीक है, अब उनके जो दोस्त रहते हैं वो कहते हैं काम करो काम करो, तू आत्मकथा लिखो, डायरी। पहले ये नहीं था इंटरव्यू लेने चल जाओ वहां पे मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, पहले ये नहीं था, पहले डायरी लिखनी पड़ती थी। तो उनके दोस्तों ने चढ़ा दिया जन झाड़ पे कि नहीं आप तो क्या लिखो, डायरी लिखो। तो फिर भैया उनने क्या करा, डायरी लिखो मतलब अपनी आत्मकथा बताओ, अपने जीवन के बारे में बताओ। तो इनका किसका, इनका जयशंकर प्रसाद जी का कहना था कि नहीं, गलत बात, मैं मेरी आत्मकथा नहीं बताऊंगा। उन्होंने लिखी आत्मकथा, लेकिन उस आत्मकथा में क्या बोला, उन्होंने लिखा क्या, आत्मकथ्य, लेकिन उसमें बोला क्या कि मैं आत्मकथा क्यों नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, आई समझ में। ठीक है, मतलब मैंने वीडियो बनाई और मैंने वीडियो बना के ये बोला कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूं। तो यही बात उनने करी है, क्या बोला, आत्मकथा लिखा तो है उनने, लेकिन उसमें क्या बताया कि मैंने आत्मकथा क्यों नहीं लिखी है। यही पूरे पार्ट की स्टोरी है। ठीक है, और क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि बोले मेरे जीवन में मेरे को कुछ मिला नहीं, पैसा कौड़ी धन संपदा मिला नहीं, है ना, हमारी एक जो
महिला मित्र थी, वो भी आते आते भाग गई, ऐसा मतलब तो उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपन समझेंगे और डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्या भैया, निराला जी ने क्या लिखा, उत्साह अट नहीं रही। उत्साह क्या है, उत्साह क्या है, उनके पार्ट का चैप्टर है उत्साह, मतलब इसमें भैया बातचीत कर रहे हैं वो किससे, बादलों से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अट नहीं रही, अट नहीं रही आभा फागुन की। फागुन मतलब क्या भैया, फागुन मतलब फरवरी, लगभग फरवरी का महीना होता है। हिंदी में सुना कि नहीं, जेठ असाक चेत भादो मास कार्तिक अग्गन पौष फलाना ढिमकाना, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हिंदी के महीने हैं। ठीक है, तो भैया उसके अनुसार अट नहीं रही है, अट नहीं रही आभा फागुन की। फागुन में क्या आती, बसंत ऋतु आती है। तो प्रकृति के सौंदर्य बहुत बड़ा अच्छा चित्रण किया इनने, निराला जी ने। तो इनका पूरा नाम क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला निराला। ठीक है, नागार्जुन, नागार्जुन जी। ठीक है, नागार्जुन ने अपना ये नाम किससे प्रभावित होकर रखा था भैया, बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर रखा था। ठीक है, ये अपने को पार्ट में और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तदुरित मुस्कान, यहाँ दंतुरित मुस्कान, मतलब इनका एक बच्चा होता है भैया छोटा सा। ठीक है, ये आते जब घर घर आते हैं, मतलब काम काज के मामले से बाहर जाते घर आते हैं, तो जो दांत नहीं उगे वो बच्चा रहता है ना, थोड़ा सा हंसता रहता है ऐसे बिना दांत का, तो बिना दांत का बहुत क्यूट लग रहा था, एकदम क्यूटी क्यूटी से लग रहा था तुम्हारा शरीर का, बस पढ़ता नहीं था वो। ठीक है, क्योंकि छोटा था, लेकिन तुम तो बड़े हो गए ना, तो पढ़ लो बेटा, हम पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ दंतुरित मुस्कान में उन्होंने किस बात का वर्णन किया भैया, उन्होंने एक बेटा, उसकी माँ मतलब उनकी वाइफ, और वो खुद, वो जब खुद आए तो बेटा उनको खूब घूर रहा है, देख रहा है, उन्हें पापा आ गए जैसा मस्ती कर रहा है, तो वो सारी चीजों का बहुत अच्छा वर्णन किसमें किया है उन्होंने, ने दंतुरित मुस्कान में किया। और फसल, फसल किन किन लोगों की मेहनत होती है, किस किस तरीके से फसल उग जाती है, कितनी मिट्टियों का गुणधर्म होता है, कितनी नदियों से उनका पानी की वजह से वो उपज दी, कितने लाखों लोग उसमें मेहनत करते हैं, ये फसल का एक वो जो किसानों का दुख दर्द है वो थोड़ा सा बताने का कष्ट करा है। ठीक है, नागार्जुन भाई साहब ने। जिसके बाद मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल ने एक संगतकार बताया है। संगतकार बोले तो संगीत एक होता है कौन, हनी सिंह, हनी सिंह। ठीक है, वो आजा मेरे क्लोज, वो वाला। लेकिन एक और होता है, क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब कोई सिंगर गाना गाता है, आजकल के तो खैर सोलो हो गए, सब सब अकेले गाते हैं, लेकिन पहले जब कोई गाना गाता था तो गाना गाता था तो वो माइक गाता था, इधर ढोलक ट्रबल लेके बैठे रहता था, टूनू नू नू बजाता रहता था। तो बजाने वाले सब क्या है, कहीं का बजाने वाला, कहीं का गाने वाला, ये सब क्या है, जो मेन खिलाड़ी जो गा रहा है उसके हेल्पिंग हैंड है। ठीक है, तो जो गाता था उसके बाद में एक और आप सुनते हो गाने में कि एक कोई गाता है और फिर वही लाइन को कोई और दोहराता है, फिर सुर देता तो वो जो करता है ना बाद में, वो जो एक और रहता है मेन खिलाड़ी के अलावा एक और रहता है, वो संगतकार होता है। मतलब गाना गाने वाले के साथ एक और रहता है जो बाद में सुर देता है। ठीक है, तो वो संगतकार होता है। तो उसके दुख दर्द पीड़ा को बताया भैया कि उस व्यक्ति की क्या है, उसकी तो कोई कदर ही नहीं कर रहा है, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो वो व्यक्ति भी तो मेहनत कर रहा है। तो बताते कि ये संगतकार किसी का भाई, मतलब जो मेन गा रहा है उसका भाई हो सकता है, उसका बेटा, उसका शिष्य, या फिर उसका कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है। तो इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो ये है पूरी पार्ट की समरी भैया, ये सबके अपन पढ़ चुके हैं। बेटा इंपॉर्टेंट क्या है ये पूछ लेते, आत्मकथ्य के रचनाकार कौन है, तो ये पता होना चाहिए। उत्साह अट नहीं रही किसने लिखी, निराला जी ने लिखी। ये पूछे गए हैं एग्जाम में, वो पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी याद करना है। स्टोरी भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कहां पे, क्लास में। घर नहीं जाना, क्लास में आना चुपचाप। ठीक है, पढ़ेंगे ये सारी चीज अपन, वहां पे अपन ने क्या पढ़ा दिया है, संधि समास पढ़ा दिया और बाकी चीज पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। बाकी मेरी बातों का बुरा मत माना करो, बड़ा भाई होने के नाते मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुमको मार कूट भी सकता हूँ। यही बात समझ में, क्यों, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुमको कूटूंगा, तो कूटने की नौबत नहीं आए, इसलिए बेटा पढ़ लो यार। ठीक है, ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, बाय बाय, लव यू बेटा।